का संतुलन बना है यज्ञ के किए, फलते हैं पेड़ खेत सभी यज्ञ के लिए। ये सूर्य चंद्र यज्ञ है तू ही चमक रहे, शुभ यज्ञ रूप ही यहाँ बादल बरस रहे। पोषण सभी का करते हैं, पोषण सभी का करते भगवान यज्ञ से, सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में हम इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है यज्ञ। यज्ञ भारतीय संस्कृति की आधार है। देव संस्कृति के निर्माता गायत्री माता और यज्ञ पिता हैं। यज्ञ सत्कर्म के प्रेरक पुरुष और गायत्री माता सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री हैं। यज्ञ की महत्ता स्थान स्थान पर हमारे यहाँ वेदों में बताई गई है। ऋग्वेद के सर्वप्रथम ऋचा में ही यज्ञ की महत्ता बताई गई है। ओम अग्नि मीले पुरोहितम, अर्थात जो भी अग्नि के प्रयोग करके हम यज्ञ करते हैं उससे हमें अनेक संपदाएं प्राप्त होती हैं। अथर्ववेद में अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ समस्त विश्व ब्रह्मांड का मूल केंद्र है, ऐसा बताया गया है। यज्ञ संस्कृत की यज धातु से बना है। यज्ञ शब्द जीवन जीने का एक दर्शन है। यज्ञ शब्द में 3 आधारभूत तत्व आते हैं: देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन का तात्पर्य होता है आपके परिवार में, आपके समाज में जो आपसे बड़ी उम्र के लोग हैं, ज्ञान में, पद में, आयु में, शक्ति में, उन सब को आप सम्मान करें, उन सब के अच्छे गुणों को आत्मसात करें। जैसे आप उपासना करते हैं, वह देव पूजन में आता है। उपासना में क्या करते हैं आप? जैसे भगवान राम की उपासना करते हैं। उपासना का मतलब होता है उप आसन। जो देव प्रतिमाएं हैं, देव प्रतिमा का जो चित्र है, उनके पास बैठ करके आप उनके गुणों का चिंतन करें। जैसे भगवान राम के गुणों का चिंतन करें तो क्या चिंतन करेंगे? भगवान राम का जिस दिन राज तिलक होना था उस दिन उन्होंने अपने पिता के द्वारा वनवास दिए जाने पर भी अपनी माँ के पास जाकर के क्या कहा? अपनी माँ से जब वो आज्ञा लेने गए वन जाने की, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, तात दीन मोहि कानन राजू। उन्होंने कहा, माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, आप अपने बच्चे को ऐसी बातें समझाइए, भगवान राम के चरित्र के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि यज्ञ में जो देव पूजन है उसका तात्पर्य होता है बड़ों का सम्मान, उसका तात्पर्य होता है उपासना, उसका तात्पर्य होता है अपने माता पिता का इतना अधिक सम्मान कि उनकी बातों को आप शिरोधार्य तो करें ही, साथ साथ उनके प्रति सम्मान में कमी ना आने दें। जैसे भगवान राम जब माँ से आज्ञा लेने गए तो उन्होंने ये कहा कि हे माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया। जब ये भाव आपकी संतान में आएंगे तो सोचिए वो अपने माता पिता का कितना अप्रिय पुत्र बन जाएगा। यज्ञ का दूसरा भाव होता है संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब होता है ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की समीपता। अर्थात समाज में जो लोग आपके समकक्ष हैं, अर्थात समाज में जो लोग ज्ञान में, शक्ति में, आयु में, पद में आपके बराबर हैं, उनके अच्छे कार्यों में आप उनका सहयोग करें। अर्थात अच्छे लोगों से आप मैत्री करें। इसको सहयोग की भाषा में आप कह सकते हैं कि आप साधना कर रहे हैं, अपने दिव्य गुणों को जीवन में उतारना। और दान का तात्पर्य होता है समाज में जो लोग आपसे छोटे हैं, आयु में, शक्ति में, पद में, उन लोगों को आप मदद करें। लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं कि दान देकर के आप अपनी कर्तव्य की इतिश्री कर लें। दान देने का मतलब होता है जो लोग आपसे छोटे हैं उनको अपनी शक्ति, अपनी तरह का ज्ञान दे करके आप अपने बराबर करें। इसको कहते हैं दान देना। आप लोगों ने रूस के एक साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय का नाम सुना होगा। टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। दान देने के बारे में उनके लिए प्रसिद्ध है कि उनके पास जो कुछ भी होता था, जब अपने घर से निकलते थे तो
दान मांगने वालों की लाइन लग जाती थी और जो कुछ भी उनके पास होता था वो देना शुरू कर देते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी उनसे कभी कभी कहती थी, आप सब कुछ अपना दान दे करके आ जाते हैं, आप ऐसा करिए पीछे वाले दरवाजे से निकला करिए। जब उन्होंने घर के पिछले दरवाजे से निकलना शुरू किया तो मांगने वालों की लाइन वहां पे भी लगने लगी। कुछ ही दिनों में पता चल गया ये पीछे के दरवाजे से निकलते हैं। उन्होंने जो भी मिलता था, जो मांगता था, अपने कपड़े, अपना टोपी, अपना कोट सब दे देते थे, पैसे तक दान कर देते थे। एक बार एक व्यक्ति दान मांगने वालों की लाइन में बहुत धीरे धीरे पहुंच पाया क्योंकि वो बैसाखी के सहारे चल रहा था। जब तक वो उनके पास आया, टॉलस्टॉय के पास, तब तक उनके पास सारे कपड़े खत्म हो चुके थे, केवल पैसे भी नहीं बचे थे। उन्होंने जो कुछ था सब दान दे दिया था। अंत में वो जब भाई आया तो टॉलस्टॉय रोने लगे और उसको गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे भाई, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं बचा है। उस व्यक्ति ने उनसे प्रसन्न होकर कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया? उसने कहा, पैसे तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन आपने आज मुझे प्रेम दिया और ये आज तक कोई नहीं दे सका। तो दान देने का मतलब हम अपने अच्छे गुणों को दूसरे लोगों को दें, हम समाज के छोटे व्यक्तियों को शक्ति का संचय कराएं, उनको आराधना कराएं और उनको अपने समकक्ष उठा करके लाएं। सृष्टि में यज्ञ कहां कहां पर हो रहा है? आप ऐसा मत समझिए कि यज्ञ का मतलब केवल कुंड में अग्नि जला करके और हवन सामग्री को उसमें स्वाहा स्वाहा करना ही यज्ञ होता है। यज्ञ का सिद्धांत सृष्टि की हर प्रणाली में, हर चक्र में चल रहा है। जहां कहीं भी यज्ञ होता है वहां पे संतुलन होता है। जैसे हवन कुंड में तो यज्ञ होता ही है, बाहर सृष्टि में, ब्रह्मांड में अगर आप देखें तो किस तरह से यज्ञ हुआ है, आइए समझते हैं। आप अपने बच्चों को ये समझाइए कि देखिए बेटा, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस सांस लेते समय हम अपने शरीर में ले जाते हैं। और जैसे स्कूटर और कार के इंजन में पेट्रोल जलता है, उसी तरह से हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो खाना हम खाते हैं, उस खाने से ग्लूकोज बनता है और ये वायुमंडल से ऑक्सीजन जो ली जाती है, उस ऑक्सीजन का संयोजन ग्लूकोज के द्वारा होता है और ग्लूकोज को जला करके शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। इस ऊर्जा प्राप्त करने में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दिन के प्रकाश में यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे अपने अंदर खींच लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी के द्वारा संयोग करा करके वो हम सबके लिए और अपने लिए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 6H2O प्लस 6O2, इससे C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनते हैं पेड़ पौधों के अंदर। दिन के प्रकाश में अर्थात सूर्य की रोशनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पत्तियों में जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल दिन के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से खींच करके और जड़ों से पानी सींच करके लेता है, उसके द्वारा हम लोग के लिए और अपने लिए ग्लूकोज बनाता है। इसी ग्लूकोज को वो आलू में, चावल में, शकरकंद में भर देता है, जिसका प्रयोग वो अपने भोजन में भी करता है पेड़, और हम लोग भी उस भोजन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस की एक साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल में आप देखिए दोनों गैसेस की मात्रा वायुमंडल में स्थिर बनी रहती है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो जो वाटर बॉडीज है अर्थात जलाशय है, पानी है, जो नदियों में पानी है, समुद्र में पानी है, तालाब में पानी है, उस पानी की ऊपरी सतह से सूर्य की रोशनी में पानी इवेपोरेट होता है अर्थात वाष्पीकृत होता है। ये वाष्पीकृत होता हुआ पानी जब ऊपर उठता है वायु में तो बादलों में जाकर के कंडेंसेशन के द्वारा बरसात की बूंदें बनाता है, और जब ये पानी बादलों में भर जाता है तो बरसात के समय पे यही पानी नीचे बरस जाता है। बरसात के द्वारा जो ये पानी जमीन पे आता है तो पेड़ पौधों की प्यास बुझाते हुए, जीवधारियों की प्यास बुझाते हुए वापस नदी नालों के द्वारा और समुद्र में पहुंच जाता है। इस तरह से यज्ञ में एक तरह का यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ में क्या हो रहा है, सभी लोग अपने पास जो पानी आता है उसकी थोड़ी सी मात्रा प्रयोग करके और वापस सृष्टि में उस पानी को भेज देते हैं। इससे क्या फायदा होता है?
सृष्टि में जल की एक साइकिल चलती रहती है, एक जल का चक्र चलता रहता है। और ये जल का चक्र चलने से क्या होता है, प्रत्येक जीवधारी की प्यास बुझती है, पेड़ पौधे भी सिंचाई के द्वारा पानी प्राप्त करते हैं, किंतु किसी को भी अपने पास पानी रोकने की इजाजत नहीं है। अगर मान लीजिए इस सृष्टि के चक्र में कोई पानी को अपने पास रोकेगा तो क्या होगा, मान लीजिए बादलों ने पानी को अपने पास रोक लिया तो क्या होगा, बादलों में पानी इतना ज्यादा भर जाएगा कि पहाड़ों में कभी कभी एक एक्सीडेंट होता है जिसे पहाड़ के लोग कहते हैं बादलों का फटना। और उस बादलों के फटने के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नीचे बरसता है, जिससे कि पेड़ पौधे भी टूट के बिखर जाते हैं, मकान कभी कभी टूट जाते हैं और पहाड़ों से चट्टानें खिसक जाती हैं। अर्थात बादलों के फटने से सृष्टि के एक चक्र में असंतुलन आ जाता है। इसी तरह से सृष्टि में एक खाद्य पदार्थों का संतुलन चक्र चल रहा है। ये चक्र क्या है, घास को, पेड़ पौधों को छोटे छोटे जीवधारी जो कि शाकाहारी जीवधारी है वो उसको खाते रहते हैं, जैसे हिरन, खरगोश, ये सब घास और पेड़ पौधे खाते हैं। इन छोटे शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खा लेते हैं, जैसे शेर, चीता इत्यादि। इन मांसाहारी जीवों के मरने के बाद उनका मांस या तो जमीन में मिल जाता है या उनके मांस को गिद्ध, चील, कौए इत्यादि खा जाते हैं। इस तरह से सृष्टि में एक भोजन की साइकिल भी चल रही है और ये भोजन की साइकिल हमेशा अपने उपयोग के लिए जितना आवश्यक होता है उतना अपने पास रख के शेष सृष्टि को दे देती है। आगे हम लोग समझेंगे कि जहां पे यज्ञ नहीं होता वहां पे क्या होता है। जब सृष्टि में जहां भी यज्ञ में कोई प्रॉब्लम आती है तो असंतुलन आ जाता है। बाहर सृष्टि में जो यज्ञ चल रहा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो भारी बरसात होगी, तूफान होगा, भूकंप आएगा, महामारी, युद्ध, भय, शोक इत्यादि। और हमारे शरीर में जो यज्ञ चल रहा है उसमें अगर कोई असंतुलन आएगा तो बीमारी आ जाती है। हमारे शरीर में यज्ञ कैसे चल रहा है ये अगर आप समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं ये खाना स्टमक में जाकर के पचाया जाता है। स्टमक में जो खाना पचाया जाता है इसको आप कह सकते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि में जब हम भोजन की आहुति देते हैं तो भोजन पचता है, लेकिन किसी भी जगह पे भोजन को रोका नहीं जाता है। आमाशय में जब भोजन जाता है तो भोजन को पचा करके वो आगे छोटी आंत में भेज देता है। छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है, उसको पचा करके वो बड़ी आंत में भेज देता है। उसमें भी भोजन के आवश्यक तत्व सोख लिए जाते हैं, पानी सोख लिया जाता है और जो मल बच जाता है उसको टट्टी के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात भोजन के चक्र में शरीर का कोई भी हिस्सा भोजन को अपने पास रोक के नहीं रखता। अगर रोक लेगा भोजन को शरीर में तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी और हम खाना नहीं खा पाएंगे। इसी तरह से आपने देखा यज्ञ के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ, आहार यज्ञ। आहार यज्ञ तो आपने अभी देखा जो हम भोजन करते हैं ये एक तरह का यज्ञ है। इसको यज्ञ क्यों कहते हैं, आपने मेहनत करी, आपने पैसे कमाए, आपके हाथों ने मेहनत करी, पैसे कमाए, लेकिन उससे भोजन खरीद के वो मुंह में रखते हैं। अर्थात पैसे तो कमाए हाथों ने मेहनत करके, लेकिन उन हाथों ने उस भोजन को अपने पास नहीं रखा, उन्होंने उसको मुंह को दे दिया। अब मुंह उसको पचा करके आगे बढ़ा देता है, वो आमाशय में जाता है, आमाशय उसे पचा के आगे बढ़ा देता है। यानी शरीर का कोई भी हिस्सा भोजन को अपने पास रोकता नहीं है। यही यज्ञीय भावना है, यही यज्ञ का दर्शन है। इदम न मम, सब कुछ मेरा नहीं है, हमें अपने निमित्त थोड़ा सा लेकर के शेष आगे बढ़ा देना चाहिए। आपने देखा ऐसे ही एक यज्ञ होता है जिसे हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं। ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है जैसे आपके शहर में मान लीजिए कोई विद्वान व्यक्ति आता है, वो गीता पे प्रवचन करता है, रामायण पे प्रवचन करता है, तो आपके शहर में जगह जगह बोर्ड लग जाएंगे गीता ज्ञान यज्ञ। तो ये गीता ज्ञान यज्ञ क्या है, एक विद्वान व्यक्ति आपके शहर में आया है, उसको गीता पे ज्ञान है और वो अपना ज्ञान आपको देना चाहता है, अर्थात यज्ञ करना चाहता है। इसी प्रकार से राजसूय यज्ञ होते हैं और बलिवैश्व यज्ञ होते हैं। बलिवैश्व यज्ञ जो है आपको आपके शहर में जो भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता होंगे उनसे आप सीख लीजिएगा। एक छोटी सी
तांबे की तश्तरी होती है जो आप गैस के ऊपर रख करके, या अगर आप चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो चूल्हे में जो अंगारे हैं, लकड़ी जल रही है, उसके ऊपर भोजन सामग्री को आप गायत्री मंत्र बोलते हुए अर्पित करें। या गैस पे खाना बनाते हैं तो तांबे की छोटी तश्तरी को गैस के ऊपर रख करके नीचे आग जलाएं और गायत्री मंत्र बोलते हुए 5 आहुतियां दें। ये बलिवैश्व यज्ञ कहलाता है। इससे आपका भोजन सुसंस्कारित हो जाता है, इससे आपके घर में आध्यात्मिकता का वातावरण बढ़ेगा, इससे आपके बच्चों में आस्तिकता के संस्कार आएंगे, इससे आपके बच्चों में यज्ञीय भावना के साथ भोजन ग्रहण करने की भावना आएगी। अर्थात जो भी भोजन हम करें पहले समाज को थोड़ा सा अर्पित करें। इसी तरह से एक राजसूय यज्ञ होता है। ये राजसूय यज्ञ का मतलब होता है जब राजा लोग यज्ञ करते हैं और समाज में अनेक व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसी तरह से आपने सुना होगा भगवान राम ने त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ किए थे। भगवान राम ने जब रावण का अंत कर दिया तो रावण का अंत करने के बाद भी उनको प्रतीत हुआ कि अभी भी सूक्ष्म वातावरण में अनीति के तत्व हैं। अनीति क्या थी? भगवान राम के समय में अनीति ये होती थी, जो बलशाली लोग होते थे वो दूसरे लोगों की सुंदर स्त्रियों को उठा के ले जाते थे। जैसे सुग्रीव की पत्नी को उसके भाई ने उठा करके अपने घर में रख लिया, सीता जी को उठा करके रावण ले गया, तो ये अनीति है। इस अनीति को समाप्त करने के लिए भगवान राम ने रावण का अंत किया। लेकिन रावण का अंत करने के बाद भी उनको प्रतीत हुआ कि सूक्ष्म वातावरण में अनीति अभी भी संव्याप्त है और उस अनीति का अंत करने के लिए उनको अश्वमेध यज्ञ करने पड़े। और बनारस शहर में, काशी में उन्होंने गंगा नदी के किनारे बैठ करके 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके कारण उस स्थान का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। इसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जब पांडवों की सहायता से कौरवों का अंत कर दिया तथा भगवान श्री कृष्ण ने जब अनीति के तत्वों को अभी भी देखा कि कौरवों का अंत होने के बाद भी अनीति के तत्व सूक्ष्म वातावरण में संव्याप्त है, तो उन्होंने पांडवों से कहा कि हम लोगों को यज्ञ करना चाहिए और उन्होंने राजसूय यज्ञों की श्रृंखला चलाई। इस प्रकार से ये आपने देखा यज्ञ करने से सूक्ष्म वातावरण की भी शुद्धि होती है। यज्ञ के अनेक प्रयोजन हैं, जिसमें सबसे पहला प्रयोजन मैंने आपको बताया कि आध्यात्मिक प्रयोजन। यज्ञ करने से यज्ञ करने वाले स्थान पे जो लोग रहते हैं उनमें आध्यात्मिकता के तत्वों की वृद्धि होती है। अगर आप लोग नित्य अपने घर में यज्ञ करेंगे तो आपके होने वाली संतान में आध्यात्मिक तत्वों की अभिवृद्धि होगी, और इसके लिए कम से कम बलिवैश्व यज्ञ की तो आप शुरुआत कर ही सकते हैं। जिस जगह में यज्ञ किया जाता है वहां का सूक्ष्म वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। ये सूक्ष्म वातावरण आपको समझने की जरूरत है। ये सूक्ष्म वातावरण जो है ये मानसिक विचारों की अधिकता जैसी होती है उसी तरह का वातावरण हो जाता है। वातावरण, आपने एक कहानी सुनी होगी और अपने बच्चों को भी सुनाए, श्रवण कुमार की। एक हमारे प्राचीन काल में भैया थे श्रवण कुमार, वो अपने अंधे माता पिता को एक कांवड़ में बैठा करके और तीर्थ यात्रा कराने चले। जब तीर्थ यात्रा करवाते करवाते वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्थान पे पहुंचे जहां पे आज के समय का मेरठ है। उस स्थान पे पहुंच करके वहां पर क्या हुआ था, वहां पे बहुत ही खराब संस्कार थे स्थान के। वहां पे भाई भाई में लड़ाई हुई थी, वहां पर भाई ने पिता को मारा था। इस तरह के गंदे संस्कार वाले स्थान पे जब पहुंचे तो अचानक से श्रवण कुमार की मानसिक विचारधारा बदल गई और श्रवण कुमार ने कांवड़ को जमीन पे रखा और अपने माता पिता से जोर से बोले, कहने लगे, माता पिता आप लोग आंख से ही तो अंधे हो, आपके पैर तो ठीक है, आप पैर से चल क्यों नहीं सकते? एक लाठी पकड़ लीजिए आप, और उस लाठी का एक सिवा मैं पकड़ता हूं और एक सिवा आप दोनों पकड़ लीजिए और चल करके हम लोग तीर्थ यात्रा कर लेंगे। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता बहुत उच्च स्तरीय आत्माएं थे। उन्होंने तुरंत देखा कि स्थान पे कुछ परेशानी की बातें हैं, ये स्थान अच्छा नहीं है, यहाँ पर सूक्ष्म वातावरण खराब है, यहाँ की विचार खराब है, यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जिन्होंने अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भाई ने भाई को मारा, भाई ने पिता को मारा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों के पैर तो ठीक है, हम पैदल चल के चल सकते हैं, बस ऐसा कर तू थोड़े से 2-3 फरलांग और चल और जरा सी दूर बाद फिर हम लोग पैदल चलेंगे और तू हमको बस लाठी पकड़ करके ले चलना। श्रवण कुमार मान गया उनकी बात और थोड़ी दूर चला।
थोड़ी दूर चलने के बाद श्रवण को जैसे ही अच्छे स्थान पे पहुंचा, वो खराब स्थान जहां का सूक्ष्म वातावरण खराब था, जैसे ही वो स्थान दूर हुआ, श्रवण कुमार ने वो कांवड़ रखी और अपने माता पिता के चरणों में फूट फूट करके उसने अपना सर रखा और कहा, रोते हुए कहा, माता पिता मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बुद्धि फिर गई थी, मैंने कितनी गंदी बात आपसे कही, कितने सौभाग्य की बात है कि मैं आपको कांवड़ में बैठा करके तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहा था, पता नहीं कैसे स्थान पे मैं आ गया कि मेरे विचार बदल गए। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारी गलती नहीं थी, उस स्थान का सूक्ष्म वातावरण खराब था, इस कारण तुम ये विचार आए। और इस तरह से आपने देखा, यज्ञ करने से सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि होती है और पर्यावरण की भी शुद्धि होती है। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे पर्यावरण की शुद्धि में जो हानिकारक गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो जिस स्थान पे हम गायत्री मंत्र बोल करके यज्ञ करते हैं, उस स्थान पे ये हानिकारक गैसेज कम हो जाती हैं। प्रकृति का पोषण होता है और संतुलन होता है। प्रकृति का पोषण कैसे होता है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम सब भोजन करने के बाद बढ़ते हैं। जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ माँ के गर्भ से, वो कैसे बड़ा हो जाता है? वो अन्न खा करके बड़ा होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता में कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न खाने से प्राणी बड़े होते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभवा, और ये अन्न कैसे होता है? ये बरसात से होता है। और ये बरसात कैसे होती है? आगे श्री भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बरसात जो होती है, पर्जन्य जो होता है, ये यज्ञ करने से होती है। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि राजस्थान के मरुस्थल में 1961 में हमारे गायत्री परिवार के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या था? 1961 में 2 झोपड़ियों में लगातार यज्ञ किए गए और वो दोनों झोपड़ियां राजस्थान के मरुस्थल में थी और वो दोनों झोपड़ियां 400 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने लगातार कई दिनों तक यज्ञ किया उन दोनों झोपड़ियों में और उन्होंने देखा कुछ दिनों बाद उन यज्ञ करने वाले स्थानों पे बरसात हुई, जबकि वो दोनों झोपड़ियां बहुत दूर थी, 400 किलोमीटर की दूरी पे थी। अर्थात जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, अन्न खाने से जीवधारी बड़े होते हैं, पलते फलते फूलते हैं, और ये अन्न होता है बरसात से, और ये बरसात होती है यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ कर्म समुद्भव, ये यज्ञ होता है आपके लिए जो काम भगवान ने नियत किया है। जैसे अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर का काम करें, आप अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का काम करें, आपको जो भी काम मिला है, आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का काम करें, जो भी काम आपको मिला है वो काम आप ईमानदारी से करें। सरकारी नौकरी करते हैं तो बिना रिश्वत लिए ईमानदारी से अपना काम करें, वही आपके लिए यज्ञ करने के समान है। यज्ञ करने से प्राण शक्ति की वर्षा होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये स्वास्थ्य कैसे अच्छा होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। हमारे गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ, हमारे मिशन से जुड़ा एक विश्वविद्यालय है जिसे हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहते हैं। उस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यज्ञ के ऊपर बहुत रिसर्च हुई है और आज हम उस रिसर्च के बारे में आपसे बातें करेंगे। यज्ञोपैथी ये शब्द है, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने सन 1975 में दिया था। उन्होंने कहा जिस तरह से एलोपैथी होम्योपैथी होता है उसी तरह से यज्ञोपैथी होगा और भविष्य का चिकित्सा पद्धति यज्ञोपैथी होगा। यज्ञोपैथी में क्या किया जाता है? यज्ञोपैथी में यज्ञ की अग्नि जला करके हम गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं और आहुति देने के लिए जो हवन सामग्री प्रयोग करते हैं उसके स्थान पे हम आयुर्वेदिक औषधियां प्रयोग करते हैं। तो जिस बीमारी के लिए भी औषधियां प्रयोग करेंगे वो बीमारी ठीक हो जाएगी। यज्ञ चिकित्सा कैसे की जाती है? उसमें हवन कुंड में अग्नि जला करके गायत्री मंत्र से आहुति देते हैं और जिस बीमारी के लिए भी आहुति देनी है उससे संबंधित रोग विशेष की हवन सामग्री हम मंगवाते हैं। ये हवन सामग्री बनी बनाई तैयार मिलती है शांति कुंज हरिद्वार में। आप लोग चाहें तो AWGP के ई स्टोर में जाकर के आप ये हवन सामग्री मंगा सकते हैं और 6 बीमारियों की हवन सामग्री रेडीमेड तैयार मिलती है। इसमें है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों में दर्द की शिकायत हो, अगर
तो ये सब हवन सामग्रियां बनी बनाई मिलती है, और आप अगर नियमित हवन करेंगे तो इन बीमारियों में निश्चित रूप से फायदा मिलता है। यज्ञ चिकित्सा में हमें फायदा कैसे होता है? यज्ञ चिकित्सा में जो फायदा होता है ये कई कारणों से होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, सेरोटोनिन। इसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निगेटिव हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। जिस जगह पे यज्ञ किया जाता है वहां पे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु कम हो जाते हैं। यज्ञ चिकित्सा जब हम करते हैं तो उसके लिए जो हवन कुंड में हम यज्ञाग्नि जलाते हैं, उसके लिए आम की सूखी लकड़ी ले या देशी गाय के गोबर से बने हुए कंडे ले, और उसमें हम हवन सामग्री डालेंगे तो हम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ चिकित्सा हमें फायदा कैसे पहुंचाती है, इसके लिए कई बातें आपको बतानी है। यज्ञ जब हम करते हैं तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि हवन सामग्री जब हम डालते हैं यज्ञ की अग्नि में, तो आप ऐसा ना सोचें कि हवन सामग्री डालने पे वो जल जाती है। आप सब लोगों को एक बात पता होगी कि जब हम एक मिर्चा किसी को खाने के लिए देंगे तो जिस व्यक्ति को मिर्च खाने के लिए देंगे केवल उसी को तकलीफ होगी, वो खांसेगा और छींकेगा। लेकिन अगर उस मिर्च को हम अग्नि में डाल दें तो उस अग्नि के पास खड़े हुए 40-50 लोग खांसने और छींकने पे मजबूर होंगे। अर्थात वो मिर्च का जो एक्टिव कंपोनेंट है जो हमें खांसने और छींकने पे मजबूर करता है, उसे हम कैप्साइसिन कहते हैं। अगर हम उस मिर्च को अग्नि में डालेंगे तो वह कैप्साइसिन जल नहीं जाता बल्कि सूक्ष्म पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाता है, और ये छोटे छोटे कण हवा में दूर दूर तक फैल जाते हैं। और जो लोग भी उस यज्ञ के धुएं में सांस लेते हैं उनके शरीर में हवन सामग्री के छोटे छोटे कण जाते हैं, और उन छोटे कणों के द्वारा वांछित फायदा हमारे शरीर को होता है। अब हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि अगर हवन सामग्री हम काढ़ा बना करके ले, जैसे आयुर्वेदिक औषधि है, मान लीजिए डायबिटीज किसी मरीज को है, उस मरीज को आप आयुर्वेदिक औषधि देते हैं, तो आयुर्वेदिक औषधि देने में 2-3 तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आयुर्वेदिक औषधि से काढ़ा बना ले, और दूसरा तरीका यह है कि उस आयुर्वेदिक औषधि को आप हवन सामग्री की तरह से प्रयोग करके और डायबिटीज के मरीज को हवन कराएं। तो जब आप काढ़ा बनाते हैं तो क्या होता है, काढ़े से जो आपने दवा पिलाई, काढ़े से जो आपने दवा पिलाई मरीज को, उस दवा के द्वारा जब शरीर में असर आता है तो अधिकांश दवा लिवर में जाकर के और फर्स्ट बाईपास मैकेनिज्म के द्वारा तमाम औषधि विसंक्रमित की जाती है या तमाम औषधि को डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है। हमारे लिवर में एक खास कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी ये है कि भोजन की नलियों से, आंतों से जो भी भोजन पचा हुआ ब्लड में जाता है, वो पचा हुआ भोजन जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है वो सबसे पहले लिवर में जाता है, और लिवर उसके अंदर के तमाम तत्वों को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो अगर आप काढ़ा पिलाएंगे किसी मरीज को तो लिवर में जाकर के औषधि का तमाम हिस्सा नष्ट कर दिया जाएगा, जबकि अगर उसी औषधि को आपने यज्ञ के द्वारा दिया तो पूरे यज्ञ की जो औषधि है छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होकर के वायु में फैल जाएगी, और जब सांस लेंगे तो सांस के द्वारा हमारे शरीर में चली जाएगी। एक बात आपको और बतानी है, जब आयुर्वेदिक औषधियों को आप पानी में घोल करके काढ़ा बनाएंगे तो केवल पानी में घुलने वाले तत्व ही काढ़े में जाएंगे। 2 तरह के केमिकल्स होते हैं, एक तरह के केमिकल होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, जैसे नमक, शक्कर, ये पानी में घुल जाते हैं, तो काढ़ा बनाते समय केवल पानी में घुलनशील तत्व ही काढ़े में आएंगे। दूसरे तरह के केमिकल्स होते हैं जो आयुर्वेदिक औषधि में हैं लेकिन पानी में नहीं घुल सकते, जैसे पेंट है। ये पेंट जो है ये अगर आपके हाथ में लग जाए तो पानी से हाथ धोने पर भी आप उस पेंट को छुटा नहीं सकते, क्योंकि ये पेंट पानी में नहीं घुलता। ये पेंट जो है केवल अल्कोहल में, स्पिरिट में, या मिट्टी के तेल में, या तापीन के तेल में घुलेगा। इसलिए उससे क्या होगा कि जो आयुर्वेदिक औषधि में पानी में घुलनशील तत्व हैं
वो काढ़े में जाएंगे। लेकिन जब आप हवन सामग्री की तरह से प्रयोग करेंगे तो दोनों तरह के तत्व, पानी में घुलने वाले और पानी में ना घुलने वाले, दोनों तरह के तत्व सूक्ष्म कणों में विभाजित होकर के और सांस के द्वारा आपके शरीर को मिल जाएंगे। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यज्ञ पे तमाम प्रयोग किए गए और उन्होंने देखा कि जो हवन सामग्री शांति कुंज से दी जाती है यज्ञ करने के लिए, आप लोग भी चाहें तो AWGP ई स्टोर में जाकर के या अपने शहर के किसी भी गायत्री परिवार के कार्यकर्ता से शांति कुंज की हवन सामग्री मंगा सकते हैं। और ये जो हवन सामग्री है, इसको आप जब यज्ञ में प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे केमिकल्स उसमें से निकलते हैं जो हमें बीमारी से बचाते हैं। इन तत्वों में कैम्फर, फिनॉल जैसे तत्व होते हैं। आप सबको जान के आश्चर्य होगा, फिनॉल का प्रयोग आज तक डॉक्टर्स ऑपरेशन से पहले अपने औजारों को स्टेरलाइज करने के लिए करते हैं। और जब हम यज्ञ में हवन सामग्री डालते हैं तो हवन सामग्री से फिनॉल सूक्ष्म मात्रा में निकलता है, जो कि वहां की वायु को जितने भी बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं उनसे रहित कर देता है। अब हम आते हैं कि यज्ञ करने में जो हमें फायदे होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं। आपको पता है, जो लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि यज्ञ करते समय हम यज्ञ में अग्नि जलाते हैं। अग्नि में दो तरह की ऊर्जा होती है। अग्नि में ताप है, गर्मी होती है, और अग्नि में प्रकाश है, अग्नि में रोशनी होती है। तो जो यज्ञ की अग्नि है उसकी ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, मतलब उसकी हीट और लाइट दोनों हम प्रयोग करते हैं। और यज्ञ की अग्नि के सामने आप जब मंत्र बोलते हैं तो आपके द्वारा बोले गए मंत्र की जो शब्द ऊर्जा है, ये तीनों ऊर्जा मिल जाती है। मंत्र की शब्द ऊर्जा और यज्ञ की अग्नि की हीट और लाइट, ये तीनों ऊर्जा, हीट, लाइट और साउंड मिल करके एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो हमारे द्वारा बोले गए मंत्र और मंत्रों के प्रभाव को अंतरिक्ष में दूर दूर तक, देवताओं तक ले जाता है। ये कैसे संभव होता है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप मंत्र बोलते हैं यज्ञ की अग्नि के सामने, तो बिल्कुल ऐसा समझिए कि अगर आप एक जगह कहीं पे मंत्र बोलेंगे तो आपके द्वारा बोली हुई आवाज थोड़ी दूर तक जाएगी। लेकिन अगर आप माइक के सामने, लाउड स्पीकर के सामने अगर मंत्र बोलेंगे तो आपके द्वारा बोला हुआ मंत्र बहुत ज्यादा लोग सुन सकते हैं। और अगर आप चाहें कि पूरी पृथ्वी के लोग आपके द्वारा बोला गया मंत्र सुने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियो स्टेशन में जाकर के रेडियो स्टेशन के माइक के सामने आपको गायत्री मंत्र बोलना पड़ेगा। जब आप गायत्री मंत्र बोलेंगे तो आपके द्वारा बोली गई शब्द ऊर्जा और माइक के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आपके मंत्र की शब्द ऊर्जा एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। बिल्कुल सुपर इम्पोजिशन कैसे होगा, जैसे जो रेडियो वेव्स होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं। अगर रेडियो वेव्स रेडियो स्टेशन के ट्रांसमीटर से अकेले भेजे जाए तो वो थोड़ी दूर जाकर के और समाप्त हो जाएंगी। लेकिन रेडियो स्टेशन से जो ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स को भेजता है तो उन रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज करके भेजता है और उनके द्वारा सुपर इम्पोज की हुई रेडियो वेव्स अंतरिक्ष में दूर दूर तक जाती है। तो जब आप रेडियो स्टेशन के माइक के सामने गायत्री मंत्र बोलेंगे तो आपकी मंत्र ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर सुपर इम्पोज होकर के माइक में जाएगी और माइक में से जब उस एनर्जी को ट्रांसमीटर में भेजा जाएगा तो ट्रांसमीटर में उस एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज करके और समस्त अंतरिक्ष में बिखेर दिया जाएगा, जिससे कि आपके द्वारा बोला गया मंत्र अंतरिक्ष तक जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया नामक एक अपने वांग्मय में, जो कि 25 और 26 नंबर के दो वांग्मय गुरुदेव के द्वारा लिखे गए हैं, और ये वांग्मय यज्ञ की ज्ञान विज्ञान से संबंधित है, उसमें पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि मंत्र शक्ति का विस्तृतीकरण करने के लिए, मंत्र शक्ति को अंतरिक्ष तक भेजने के लिए यज्ञ की अग्नि माइक का और ट्रांसमीटर का दोनों का काम करती है। और आपके द्वारा बोले गए मंत्र यज्ञ की अग्नि के द्वारा सुदूर अंतरिक्ष तक, देवताओं तक पहुंच जाते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यज्ञ की अग्नि का ताप और प्रकाश, आपके द्वारा बोले गए मंत्र, ये सब तीनों ऊर्जाएं मिलकर के एक श्रवणातीत ध्वनि तरंगे बनाती हैं, जो आपकी भावनाओं को, आपकी श्रद्धा को, आपके मंत्र को, आपके विचार को, आपकी शब्द शक्ति को दूर अंतरिक्ष तक लेके जाती है। और ये श्रवणातीत ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? आप सबको पता होना चाहिए कि मानव के जो कान होते हैं ये बोले हुए शब्द सुन सकते हैं, लेकिन ये बोले हुए शब्द केवल तभी सुन पाते हैं जब शब्द 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड के होते हैं। अगर 20 कंपन से लेके 20,000 कंपन तक की आवाज होगी तो आदमियों के कान सुन पाते हैं, लेकिन अगर 20,000 कंपन से ज्यादा की आवाज होगी तो आपके कान उसे नहीं सुन पाएंगे। जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स जानती है, जब वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने में क्या करता है? श्रवणातीत ध्वनि तरंगे अपनी अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा आपके पेट पे डालता है, और वो आपके पेट में जाकर के श्रवणातीत ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स वहां पे जाकर के आपके पेट में अंदर जाती है, और पेट में जो कुछ भी होता है उसकी इमेज कंप्यूटर पे बना देती है। तो इसी तरह से आपके द्वारा बोले हुए मंत्र के शब्द और यज्ञ की अग्नि में के ताप और प्रकाश मिल करके श्रवणातीत ध्वनि तरंगे बनाती है, जो कि सुदूर अंतरिक्ष में देवताओं तक आपकी बात, आपकी भावना, आपके विचार और आपके मंत्र शक्ति को लेके जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं आपके गले में एक लैरिंग्स है जो कि बैजनी रंग का है। यहाँ लैरिंग्स में क्या होता है? लैरिंग्स को इंग्लिश में वॉइस बॉक्स कहते हैं। हमारे गले में ये जो वॉइस बॉक्स है, लैरिंग्स है, यहीं से आवाज निकलती है। हमारे गले में ये जो दो सफेद सफेद लाइनें आपको दिख रही हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं। हमारे लंग्स में जो हवा होती है, जब ये ऊपर बाहर निकलती है तो इन वोकल कॉर्ड से टकराती है और शब्द निकलता है। यही शब्द जब आप माइक के सामने बोलते हैं और वही माइक आपके शब्दों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर सुपर इम्पोज करके और ट्रांसमीटर तक पहुंचाती है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर सुपर इम्पोज करके आपके शब्द शक्ति को, मंत्र शक्ति को सुदूर अंतरिक्ष तक पहुंचा देती है। आइए अब हम ये समझते हैं कि जो भी हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ से हमें फायदे क्या क्या होते हैं। यज्ञ करने से हमें ये जो फायदे होते हैं उसमें सबसे पहला फायदा तो ये है कि यज्ञ करने से जिस स्थान पे यज्ञ किया जाता है वहां पे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जिस जगह पे यज्ञ किया जाता है वहां पे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाला यज्ञ का धुआं निकलता है, और वो यज्ञ के धुएं में जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स हमारे शरीर में जाकर के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो होते हैं हमको स्वस्थ रखते हैं। और ये स्वस्थ रखने की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, आइए हम समझते हैं एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, आप अगर लोहे की एक सरिया को अपने घर की छत पे रख दे, 5-6 बार उसके ऊपर पानी पड़ेगा तो उस लोहे में जंग लग जाएगी। अगर आप केमिस्ट्री जानने वाले बच्चों से पूछेंगे कि लोहे में पानी का जो संयोजन हो गया उससे जंग लग गई, ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि लोहा जब पानी के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, और ये जंग लगना जो है ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। और अगर 10-15 साल तक वो लोहे की छड़ आपकी छत पे पड़ी हुई है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन के द्वारा, जंग लगने के द्वारा वो लोहे की छड़ कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे टूट फूट जाएगी। तो ये ऑक्सीडेशन जो है ये एक तरह से हमारे शरीर में डिजेनरेशन लाता है। हम जब बुढ़े होते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ऐसे चेंजेस आते हैं कि हमारे शरीर में बुढ़ापे वाले चेंजेस आते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण आते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारे शरीर में बुढ़ापे के चेंजेस को रोकती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज यज्ञ करने के द्वारा आपको प्राप्त होती है। और भोजन में किन किन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई वाली जो चीजें हैं
विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई वाली चीजें जो हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये आपके शरीर को युवा बनाए रखती हैं और आपके शरीर में बुढ़ापे के चेंजेस कम आते हैं। विटामिन ए किसमें होता है? विटामिन ए नारंगी रंग की चीजों में, जैसे पपीता, गाजर, पका हुआ आम। विटामिन सी किसमें होता है? सबसे ज्यादा विटामिन सी जैसे अमरूद में, आंवले में और संतरे में। विटामिन ई किसमें होता है? विटामिन ई सबसे ज्यादा आपको अंकुरित चीजों में मिल जाएगा। यज्ञ करने के स्थान पे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, अर्थात यज्ञ करने से हमें फायदा होता है। यज्ञ करने से और क्या क्या फायदे होते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। यज्ञ करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जिस स्थान पे यज्ञ किया जाता है उस स्थान पे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु 98 से 92% कम हो जाते हैं। ये जो यज्ञ करने वाली जगह पे बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की गिनती पहले नापी गई, फिर उसके बाद गायत्री मंत्र बोल के यज्ञ किया गया। उन्होंने देखा कि गायत्री मंत्र बोल करके जब यज्ञ किया जाता है तो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु लगभग 98 से 92% तक कम हो जाते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ किया गया है और ये एक्सपेरिमेंट, इसके रिजल्ट जर्नल ऑफ ईएनटी में पब्लिश्ड है। मतलब आप ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको ऐसे ही यज्ञ करके बता रहे हैं, ये बिल्कुल सर्टिफाइड डाटा है, एकदम क्लियर है। जिस जगह पे यज्ञ किया जाता है वहां पर बीमारी फैलाने वाली गैसेस जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस कम हो जाती है। और आप एक और चीज आप जानते होंगे, माताएं बहनें जब कमरों में झाड़ू लगाती हैं तो डस्ट लिफ्टिंग होती है, धूल के कण हवा में उड़ने लगते हैं। जिस स्थान पे यज्ञ किया जाता है तो वातावरण में जो धूल फैली होती है वो भी कम हो जाती है। ये एक स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि यज्ञ करने वाले स्थान पे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु कम हो जाते हैं। यज्ञ करने वाले स्थान पे फंगस एक चीज होती है जो बीमारी फैलाती है। आप लोगों में से जो लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं बरसात के दिनों में, खासतौर से छोटे बच्चों को तिकोनी चड्डी पहनाते हैं, तो आपने देखा होगा लाल लाल रंग का दाग पड़ जाता है, जिसे डॉक्टरों की भाषा में फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। तो जिस जगह पे गायत्री मंत्र बोल के यज्ञ किया जाता है वहां पे फंगस में 88% की कमी आ जाती है। हमारे गायत्री परिवार के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुशील झा, जो कि भावनगर गुजरात के ईएनटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उन्होंने अपने ईएनटी डिपार्टमेंट में यज्ञ करके देखा कि जिस स्थान पे गायत्री मंत्र बोल के यज्ञ किया गया वहां पे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु 95 से 98% तक कम हो गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं में कमी आई, एक बार यज्ञ करिए तो 7 दिन तक बीमारी फैलाने वाले कीटाणु कम हो जाते हैं। एक साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे कि 2 तरह के आयन होते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड आयन और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो जिस स्थान पे गायत्री मंत्र बोल के यज्ञ किया जाता है वहां पे निगेटिवली चार्ज्ड आयंस की मात्रा बढ़ जाती है। और ये जो निगेटिव आयंस होते हैं, इन जगहों पर जहां पे मनुष्य रहते हैं, अगर वहां पे निगेटिव आयंस ज्यादा हो तो मनुष्य प्रसन्न रहते हैं, उनमें तनाव नहीं होता। और यज्ञ करने वाली जगह पे निगेटिव आयंस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य प्रसन्न रहते हैं। एक और चीज आपको बतानी है, जिस स्थान पे यज्ञ किया जाता है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम हो जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? ये एक बहुत नुकसानदायक चीज है। और जिन घरों में मोबाइल होते हैं, जिन घरों में वाईफाई होते हैं, उन घरों में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज 3 फीट से लेकर 12 फीट तक होती है। लेकिन जिन घरों में नियमित रूप से गायत्री मंत्र बोल के यज्ञ किया जाता है तो ये हानिकारक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि 12 फीट दूर तक नापे जा सकते हैं, वो घट करके केवल 3 इंच या 5 इंच की दूरी पे समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ करने से जिस स्थान पे, जिस खेतों में यज्ञ किया जाता है वहां पे पैदावार बढ़ जाती है। हमारे शांति कुंज हरिद्वार से जुड़ा हुआ एक विश्वविद्यालय है जिसे हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय कहते हैं। उस विश्वविद्यालय में एक हमारी बेटी एकता चंदेल है, उसने एक यज्ञ पे एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उसने देखा कि जिन बीजों को यज्ञ के पास रखा गया वो बीज 100%
जर्मिनेट कर गए, उनमें अंकुरण बहुत तेजी से हुआ। जिन बीजों को यज्ञ के पास नहीं रखा वो 2.25 दिन में अंकुरित हुए, और जिन बीजों को यज्ञ के पास रखा वो 1.5 दिन में अंकुरित हो गए। जिन बीजों को यज्ञ के पास रखा गया उन बीजों में कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ जर्मिनेशन 77 था, और जिन बीजों को यज्ञ के पास नहीं रखा गया उनमें कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ जर्मिनेशन 36% था। दोनों में कितना अंतर था देखिए, जहां पे यज्ञ नहीं कराया बीजों को वो 36% थी कोएफिशिएंट, और जहां पे यज्ञ कराया गया वहां पे 77%। जिस जगह पे खेतों में यज्ञ किया जाता है वहां पर वनस्पति की पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। गेहूं के बीज की वृद्धि दर, गेहूं के बीज के पैदावार की गति, उनके अंकुरण की लंबाई, अंकुरित बीजों की संख्या यज्ञ के सानिध्य में ज्यादा पाई जाती है। जहां पर पशु रहते हैं, गाय भैंस, उनके पास में अगर यज्ञ किया जाए तो उनमें जो बीमारी होती है वो कम हो जाती है। जिस जगह पे यज्ञ किया जाता है वहां के लोगों में मानसिक रोग नहीं होते हैं, और अगर किसी को कोई मानसिक रोग है, मानसिक रोगों में सबसे कॉमन क्या है, डिप्रेशन। आजकल छोटे बच्चे भी क्या कहते हैं आपसे, स्कूल के लिए भेजने के लिए तैयार करिए, आप बेटा तैयार हो जाओ स्कूल जाना है, तो बच्चा क्या कहेगा, हमारा मन नहीं कर रहा, हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में। ये डिप्रेशन वाली बातें जो हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कहने लगे हैं, और जिस घर में नियमित यज्ञ होगा वहां पे बच्चों में डिप्रेशन नहीं होता। यज्ञ चिकित्सा पे हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में काम करते हुए देखा गया, जिन जगहों पे यज्ञ होता है वहां पे तमाम तरह की बीमारियां, बहुत सकारात्मक प्रभाव देखा गया बीमारियों में, जैसे टीबी और दमे की बीमारी, इसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया। मानसिक तनाव पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया जिस घर में मानसिक तनाव बहुत रहता है, अगर वहां पे नियमित गायत्री मंत्र से हवन किया जाए तो लोगों में चिंता, डिप्रेशन, तनाव ये सब कम हो जाता है। टीबी फैलाने वाले जो कीटाणु हैं उन कीटाणुओं की गिनती में भी कमी आ जाती है अगर किसी घर में यज्ञ किया जाता है तो। जिन लोगों के पैर के घुटनों में दर्द होता है अगर वो नियमित यज्ञ करें तो उनके दर्द में कमी आती है। इसी तरह से थायराइड, डायबिटीज, तमाम बीमारियों में सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। आप सब लोगों को यज्ञ के विषय में बताते समय हम एक बात बताना चाहेंगे, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ के विषय में बताते हुए कहा है कि जो भी गर्भवती महिलाएं नियमित अपने घर में यज्ञ करेंगी तो यज्ञ करते रहने से उनके गर्भस्थ शिशु को भी फायदा होगा, और जब गर्भवती को तनाव से छुटकारा मिल जाएगा, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम हो जाएगा उसके घर में, तो उसके बच्चों को भी फायदा होगा। और एक गर्भ पुष्टि हवन सामग्री होती है, अगर इस गर्भ पुष्टि हवन सामग्री से आप लोग यज्ञ करेंगे तो आपके गर्भस्थ शिशु को बहुत फायदा होगा। और इस गर्भ पुष्टि हवन सामग्री में बहुत साधारण सी चीजें होती हैं, जैसे सौंफ, धनिया, गुलाब के फूल, खस, पोस्त के बीज, लाख, इंद्रजौ और कासनी, ये चीजों को मिला के गर्भ पुष्टि हवन सामग्री होती है। ये गर्भ पुष्टि हवन सामग्री में क्या क्या चीजें होती हैं ये हम लोग आपके माँ की पाठशाला में भी अपलोड कर देंगे एक, और ये इन चीजों का प्रयोग करके अगर आप हवन करेंगे तो आपके गर्भस्थ शिशु को भी फायदा होगा। और इसी के साथ हम अपनी आज की बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम।